अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ और अपने काम को पूरे दिन उसी तरीके से करती हूँ और इनके ब्लॉग में डेली देखती हूँ। हमारे पड़ोस में ही है निर्मला जी, लक्ष्मी जी, ये वीडियो बनाती हैं, उनकी कोई न कोई बात मैं कैच करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं अच्छी और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी चलो एक और नई वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज के सारे काम जो मेरे नाम के थे वो हो गए, क्लोज कर दिए मैंने। हो तो क्या ही गए हैं, हेल्पर अभी आई नहीं है और किचन का मैंने कर दिया है। और अभी मेरे को कहीं जाना है तो अभी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये बाद में बताऊँगी या नहीं, मतलब वहाँ से कुछ शायद नहीं कर पाऊँगी रिकॉर्ड, तो आने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है। जय श्री श्याम, राधे राधे। तकरीबन 10 बज गए हैं। जा रही हूँ मैं। तरबूज वाले थोड़ा पीछे आना भाई, तरबूज थोड़ा पीछे आना देना इधर। साहब को बोल के आई हूँ तरबूज ले लेंगे। हम जाएंगे भाई दोनों बहनें, तो वो रेडी नहीं हुई है अभी। मेरी बहन ऊपर कुछ काम कर रही है, तो मैंने आके यहाँ पे कुछ काम कर लिया है अपना। एक ये सलवार कटिंग कर दी है और ये एक और बिछा लिया है। अब इसको और करूँगी कटिंग। मैं कहा जब तक वेट करूँगी तब तक यही कर लेती। मैंने ये कर लिया है और ये कटे पड़े हैं मेरे अपने सूट। कब सिलेंगे भगवान ही जाने, कारीगर से नहीं करवाए। लालच में आई हुई हूँ कि अपने आप कर लूँगी अपने अपने। तो देखती हूँ कारीगर की आज है छुट्टी, तो अभी मैं सलवार कटिंग करके फिर जाएंगे। इसके पल्ले पल्ले के निशान लगे हैं भाई, वो पूरे नहीं लगे। अभी हम जा रहे हैं। सेल की शॉपिंग कर ली। देखो बाज़ार से निकल रहे थे तो ये दिख गए यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह, डेली यूज़ के लिए अच्छी टी शर्ट्स थी सारी की सारी। तो यहाँ से हमने 2-3 टी शर्ट ले ली। ये है गर्मी का फ़ायदा। कपड़े धोए थे आज, ये ओढ़ने वाली चादर भी धोई थी और बेडशीट भी धोई थी। वो देखो वो वाश का रखी है दरवाजे पे। और ये कपड़े हैं, ये सब निकालो। और मेरी सलवार, कुछ सिनोए के कपड़े थे छोटे मोटे, उतार लिए हैं, इस रैक पे सुखा दिए थे, ये उतार के यहाँ डाल दिए हैं। देखो तो भाई मेरा मतलब ये है कहने का और दिखाने का कि गर्मी के ये फ़ायदे हैं। कपड़े सुखाने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता, बाहर नहीं जाना पड़ता। ये कपड़े मैंने मशीन में से निकाल के यहीं डाल दिए दरवाजे दरवाजों पे और सूख गए हैं बिल्कुल। और शाम के टाइम में डाले, ये भी नहीं कि सुबह के डले हुए थे। हम कहीं गए थे किसी काम से, तो वहाँ से आने के बाद लंच वंच बनाया, खाया, खिलाया और फिर सिनोए के साथ सो गई। उठ के थोड़ी देर वहाँ पे गई थी, 1-2 छोटी मोटी कटिंग की। वहाँ पे कोई सूट वाली कस्टमर आ गई थी, उससे बात करके आ गई थी। डिनर बना खा लिया है, बच्चे सोने के लिए चले गए हैं और मैं अभी लगी थी साहब का दूध गर्म करने। तो मुझे ध्यान आया कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और दूध जो गर्म किया था ये है वो गर्म, ये रात भर बाहर ही रहता है, तो इसको तो अब सुबह ही फ्रिज में रखते हैं। और यहाँ पे जमा दी है मैंने दही। और ये चलते टाइम मैं साहब को बोल के गई थी, तो ये एक तरबूज और खरबूजे लिए थे, 3 खरबूजे थे। एक खरबूजा हमने खा लिया था दिन में काट के, तो फ्रिज में नहीं रखती हूँ इनको। तो फ्रिज में जगह भी नहीं है, दिखाऊँ? ये देखो, अब ये इतनी जगह है बस, यहाँ पे दूध आएगा, बाकी जगह नहीं है इनकी। और कुछ इनकी जो खुशबू है वो दूध में मिल जाती है, कितने भी जतन कर लो थोड़ी बहुत होए बिना रहती नहीं है, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं स्वादती है। बर्तन वर्तन सब रख दिए हैं, ये टिफ़िन रखे हुए हैं, ये सबसे लास्ट में धुले थे। ये मैं अभी कर लेती हूँ साहब के लिए दूध गर्म। एक बात बताऊँ, थी तो दिखाने की वो, लेकिन दिखा नहीं सकती थी, कैमरा बंद था। अभी मैं वहाँ बेड पे बैठ के आप लोगों से बात कर रही थी ना, तो ये सिनोए की डब्बी रखी थी, एक गन लाया था कल, उसकी गोली डाली हुई थी इसमें।
और ये मेरे पल्लू में ना पता नहीं कैसे ऐसे अटक के आ गई। अब नहीं अटक रही, देखो अब नहीं अटकेगी। ऐसे अटक के आ गई, ये अटक गई देखो। और ये नीचे थी और मेरे पैर पे ऐसे लगी, मैं तो डर गई खतरनाक। मैंने सोचा ये वही चूहा आ गया और आके मेरे ऊपर चढ़ गया। देखने वाला सीन था, ऐसे नाच रही थी मैं। ये देखो ऐसे फंस गई है, ऐसे नीचे लटक के लग रही थी मेरे पैर पे। इतनी कोई हंसी वाली बात तो नहीं थी, लेकिन मैं डर गई थी। सोचा चलो बता दूं आप लोगों को। लो दूध रख दिया आपको। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देखो इंस्टा पे रील देख रहे हैं। ऐसे हो गया जी सारा काम, साहब को दूध दे दिया, चेंज वेंज कर लिया, हो गया सोने का टाइम। लास्ट में आप लोगों से एक बात करनी है, और बात क्या करनी है देख के पता चल जाएगा आप लोगों को। तो भाई एक सब्सक्राइबर है हमारी, पड़ोस की ही है, ज़्यादा दूर की भी नहीं है, रानी नाम है। उसने एक वीडियो बना के भेजी है, मैंने अभी देखी है वो वीडियो। हालांकि उसने भेज रखी है पहले से, मैंने अभी फ़ोन में देखी, व्हाट्सएप पे भेजी हुई है उसने। तो वो वीडियो मैं अभी आगे लगाऊंगी, आप लोग देखना, और आप लोग भी उसके बारे में कमेंट करके बताना। थैंक यू रानी, दिल से धन्यवाद इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई वीडियो के बारे में रिव्यू देता है। तो चलो देखो आप लोग भी, और कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल है। नमस्कार जी, मेरा नाम राज रानी, और मैं 2 साल से बिल्कुल सच बताऊं ना, इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और हमारे पड़ोस में ही है निर्मला जी, लक्ष्मी जी, ये वीडियो बनाती हैं और इनके ब्लॉग में डेली देखती हूँ। तो मैं जब भी ब्लॉग देखती हूँ तो उनकी कोई न कोई बात मैं कैच करती हूँ, जिससे मैं अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ और अपने काम को पूरे दिन उसी तरीके से करती हूँ। ऐसे धीरे धीरे मेरा मनोबल बढ़ता चला गया। और जी, ये डॉक्टर मेरी जो काउंसलिंग करते थे ना, ये भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है कि यूट्यूब से हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है इन लोगों के ब्लॉग से, और जीने का एक सहारा मिल रहा है। ऐसा है, दुनिया में सब दुखी हैं, पर वो किसी बुजुर्ग ने कही है कि सतना जीव सारे जीजा। तो ये एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि आप हर किसी को सपोर्ट करा करो, कि अच्छे से अच्छा जो इंसान किसी के लिए करता है या बताता है और वो हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन वाकई में ही बदल जाता है। और मेरी फैमिली तहे दिल से धन्यवाद करती है लक्ष्मी जी का और निर्मला जी का, कि अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब इतनी बीमार मैं नहीं हूँ जितनी पहले थी। और इनकी वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर एक ऐसी जीवन की आवाज़ जगी कि मैं डेली अपनी दिनचर्या की रूटीन में, जैसे वे गाइड करती थी हर एक बात को, किचन का काम, नहाना, सजना, संवरना, ये सब मेरा चालू हो गया। और 2010 से और आज तक मेरी दवाइयाँ चली हुई है, दवाइयाँ बंद नहीं हुई है। बट ऐसा है कि अब मैं पहले से ठीक हूँ, अपने दिनचर्या के काम ये सब मैं अच्छे से करती हूँ और खुश भी रहती हूँ। अपने आप ही नाचना, गाना, खुश रहना, सजना संवरना, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया पहले से बहुत ज़्यादा। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इन दोनों बहनों का। भगवान इनके बच्चे हमेशा खुश रहें।